हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे पीजीटी और पीजीटी पर बात करने आए हैं। आप सभी साथियों को पता है पीजीटी का जो न्यू रोस्टर है वो आ चुका है और न्यू रोस्टर आने के बाद में हमारे बहुत सारे साथियों का कमेंट रहा था कि सर हमारा कट ऑफ कितना रह सकता है, क्योंकि पीजीटी का जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चला गया है। अगर हम बात करें मैथ का, अगर हम बात करें उर्दू की, अगर हम बात करें हिंदी की, तो इन सब्जेक्टों का जो कट ऑफ है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चला गया है। और मेल एंड फीमेल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग इक्वल ही रहा है इनका कट ऑफ। तो क्या पीजीटी में भी आपको सेम यही देखने को मिलेगा? पीजीटी का कट ऑफ कितना रह सकता है? हम हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी साथियों से हमारा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। और जितने भी पीजीटी के स्टूडेंट मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर हो जाएं। टेलीग्राम का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, क्योंकि जब आपका पीजीटी का रिजल्ट आएगा तो हर सब्जेक्ट का रिजल्ट भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा और काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट आएगा आपको हर एक अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलता है। हम यहाँ बात करने आए हैं पीजीटी को लेकर के, ठीक है। आपको पता है जो पीजीटी का रिजल्ट आया है, अगर पीजीटी का रिजल्ट आपका जो आया हुआ है, अगर हम मैथ की बात करें, मैथ का अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 100+ चला गया है कट ऑफ। चाहे वो आप जनरल की बात करें, चाहे आप ईडब्ल्यूएस की बात करें और चाहे आप बीसी की बात करें, ठीक है, ये सभी आपका 100+ चला गया है। तो और अगर हम फीमेल की बात करें तो मेल और फीमेल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट का आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, तो सेम चीज़ आपको लगभग पीजीटी में यही देखने को मिलने वाला है। पीजीटी में सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर आप बात करें गेस्ट टीचर, ठीक है, तो गेस्ट टीचर को यहाँ पे कहीं कहीं वेटेज भी दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में आपको जानकारी ही होगा। तो उस हिसाब से पीजीटी का भी कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। हालांकि हर सब्जेक्ट का आपको ज़्यादा कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें इंग्लिश की, ठीक है, अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो आप ये अगर हम बात करें यहाँ पे संस्कृत की, अगर हम बात करें संस्कृत की, उसके बाद में एसएसटी में आप बात करिए, आप सॉरी एसएसटी, यहाँ एसएसटी में आप चाहे बात कर लीजिए ज्योग्राफी की, या फिर बात कर लीजिए आप हिस्ट्री की, या फिर आप बात कर लीजिए इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी और इंग्लिश में आपको सबसे कम कट ऑफ देखने को मिलने वाला है। संस्कृत इंग्लिश में आप ये मान कर चलें 60 अगर है, अगर आपका 60+ है, चाहे आप मेल हैं एंड चाहे आप फीमेल हैं, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। उसी तरीका से अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा इकोनॉमिक्स में। हालांकि अगर आप मैथ कैंडिडेट हैं, अगर मैथ कैंडिडेट हैं, अगर आप हिंदी कैंडिडेट हैं, उसके बाद में अगर आपका साइंस है, अगर आपका उर्दू है, तो इन सब्जेक्ट में आपको कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ये चीज़ आप ध्यान में दीजिएगा। हमारे बहुत सारे साथियों को ये प्रश्न आ रहा है, खासकर अगर आप कैटेगरी से हैं, ठीक है, अगर आप कैटेगरी हैं, चाहे आप मेल कैंडिडेट हैं, चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, तो कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। इस चीज़ के लिए आप पूरी तरीका से निश्चिंत रहें। मेरे बहुत सारे साथियों का ये भी प्रश्न आ रहा है टीजीटी को लेकर के, क्योंकि टीजीटी का जो रिजल्ट है वो आपका आ चुका है और पीजीटी का फाइनल आपका डीबी कब से होगा, ये भी आपका कहीं ना कहीं प्रश्न आ रहा है, तो आपको पता ही होगा। अगर हम बात करें 1 to 5 का, अगर हम बात करें 1 to 8 का, तो इनका रिजल्ट आए करीब 1 महीना हो गया है, अभी भी इनका डीबी वगैरह से रिलेटेड कोई चीज़ें आपको देखने को नहीं मिला है। हालांकि अभी जस्ट रजनीश जी के द्वारा एक अपडेट आया हुआ है, उस अपडेट में ये बताया जा रहा है कि अब आज एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा एक नया नोटिस जारी करके आपका जो न्यू डीबी शेड्यूल है वो डिक्लेयर किया जाएगा। क्योंकि आप सभी साथियों को पता है आपका जो डीबी होने वाला था वो 23 दिसंबर से होने वाला था, जबकि ये सेकेंड बार मतलब ये इससे पहले एक बार 16 को होने वाला था, तो ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट सेकेंड बार आपका 23 से हुआ, अब ये भी आपका कैंसिल कर दिया गया है। अब तीसरी बार फिर से डीबी का डेट डिक्लेयर किया जाएगा और उम्मीद है कि ये जो डीबी का न्यू डेट डिक्लेयर किया जाएगा वो जनवरी 1st वीक हो सकता है, ठीक है, जनवरी 1st वीक हो सकता है। आप ये मानकर चलें कि 4 या 5 जनवरी से आपका डीबी स्टार्ट हो सकता है। तो उसमें आपका पीआरटी प्लस जूनियर प्लस टीजीटी और पीजीटी सभी का मेंशन रहेगा। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें पीजीटी रिजल्ट को लेकर के, तो पीजीटी का जो रिजल्ट है आप ये मान कर चलें, वैसे उम्मीद तो था कि 22 या 23 को आपको देखने को मिलेगा, बट अभी ये रिजल्ट आपका 22 या 23 को आपको देखने को मिलने वाला था, बट कहीं ना कहीं ये रिजल्ट आपका थोड़ा सा डिले हो जाएगा। ये आपको कब देखने को मिलेगा, तो ये आप मानकर चलें 25 या 26 को आपका पीजीटी का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा।
यहाँ पे हमारे बहुत सारे साथी होंगे, क्या नाम है 1 to 5, चाहे आप हैं चाहे आप 6 to 8 हैं। अगर आप यहाँ पे हैं, अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं, आपके दिमाग में ये भी प्रश्न चल रहा होगा कि सर हमारा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब आएगा, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है ये कब आएगा, ठीक है, ये कब आएगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं आपका जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है इसी महीने में, इसी महीने के लास्ट में आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपका और कोई प्रश्न है, अगर आपका और कोई कमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जितने साथी यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, आप सबसे हमारा रिक्वेस्ट है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। टेलीग्राम का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। पीजीटी के अभ्यर्थियों से मेरा एक रिक्वेस्ट भी रहेगा, अगर किसी वजह से मानकर चलिए, अगर 1-2 नंबर की वजह से अगर कुछ इधर उधर होता है आपका रिजल्ट, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसी मैं आपको बताना चाहता हूँ, टीआरई 4.0 की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। और सबसे ज्यादा पद अगर हम बात करें तो पीजीटी में जबरदस्त पद आपको देखने को मिलने वाला है। और हम आपको एक जानकारी यहाँ पर देना चाहते हैं, आपको पता होगा यस्टेट, बहुत सारे साथियों का एक प्रश्न होगा कि सर यस्टेट के बाद में टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी क्या? तो जी बिल्कुल नहीं, यस्टेट के बाद में टीआरई 4 की वैकेंसी आने की चांसेज बहुत कम है, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। टीआरई 3 की जैसे ही प्रोसेस होगा उसके बाद में तुरंत आपको टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।